रायबरेली से बड़ी खबर। जनपद रायबरेली में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप के बाद विभाग में मचा हड़कंप। घर व रेस्टोरेंट न मिलने पर कैरियर बर्बाद करने की दे रहे धमकी। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पर लगे गंभीर आरोप। महिला अधिकारी ने लगाए गंभीर आरोप। महिला आयोग के साथ साथ थाने में की लिखित शिकायत। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार पर लगे गंभीर आरोप। मामला आया सामने। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सीवीओ द्वारा घर व रेस्टोरेंट में मिलने का लगातार बना रहे दबाव। आरोप के बाद विभाग में मचा हड़कंप। न मिलने पर कैरियर बर्बाद करने की दे रहे धमकी। महिला अधिकारी ने शिकायत कर अन्य विभाग से पूरे प्रकरण की जांच कराए जाने की मांग की। नसीराबाद पशु चिकित्सालय में तैनात है पीड़ित महिला डॉक्टर ने लगाए आरोप। उत्तर प्रदेश रिपोर्टर मोहम्मद उमर कुरैशी की खास रिपोर्ट। जी भारत न्यूज उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? डॉक्टर इंदुवाला। क्या है आप? पशु चिकित्सा अधिकारी नसीराबाद। अच्छा। आपने अपने ही सीवीओ पर आरोप लगाया है, यौन शोषण तक का आपने आरोप लगाया है। जी सर। क्या है पूरा मामला? सर यही मामला है कि ये जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है दिसंबर से, उसके बाद इन्होंने ये एक्चुअली में ये उत्तर प्रदेश मुख्य पशु चिकित्सा संघ के ये महामंत्री हैं। इन्होंने जनपद इकाई में मुझे जबरदस्ती संयुक्त मंत्री का पद दे दिया। ठीक है, मेरे कई बार मना करने के बाद दबाव बना के मुझे दे दिया। फिर लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि आप बैठक में आइए, आप मिलिए, आके आप मिलती नहीं हैं, आप बहुत अकड़ में रहती हैं। और मैंने कई बार इसका विरोध भी किया। हमने कहा सर काम बहुत है, इस वजह से मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सर ये सब नेता नगरी मैं नहीं कर पाऊँगी। और उसके बाद ये सर फरवरी में आके महाशिवरात्रि और इतवार की मेरी अनुपस्थित लगा के चले गए। फिर इन्होंने लगातार मेरे ऊपर फिर दबाव बनाया। फिर जब भी तब उसके बाद जब हमने फिर उनकी बात नहीं इस तरह से मानी, तो फिर ये मई में आके सर, और ये मई में आके फिर ये मेरी मतलब मुझे फ़ोन भी नहीं किया, ना मुझे बताया, और ये मेरी एब्सेंट लगा के चले गए। फिर इन्होंने जब 16 तारीख को, मैं 16 मई को सर ऑफिस में स्पष्टीकरण देने की, तो इन्होंने मेरे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया। और जब मैंने बाथरूम की बात कही कि आप जब गए थे तो एक बाथरूम सर चेक कर लेते, महिला होने के नाते मुझे खुले में जाना पड़ता है, तो उन्होंने अभद्रता करते हुए मुझसे कहा कि बाथरूम तो लगभग सब जगह यही समस्या है, तुमको बहुत प्रॉब्लम होती है, अब नौकरी करना आपको अच्छे से सिखा देंगे, आपका करियर बर्बाद कर देंगे, आपको हम सिखाएंगे अब नौकरी करना होता क्या है। उसके बाद सर ये 27 मई को फिर विभागीय बैठक में इन्होंने हमें रोका। सबके जाने के बाद सब चले गए, उसके बाद मुझे ज़बरदस्त रोका गया। और फिर उसके बाद ये कहीं विभागीय कार्य से चले गए थे। लगभग 1-1.5 घंटे बाद लौट के आए कि जब तक मैं आ ना जाऊँ तब तक आप यहीं बैठी मिलना। आने के बाद जब मैं पीछे बैठी हुई थी तो इन्होंने मुझे आगे बुलाया कि आप आगे आके बैठिए। जैसे ही मैं आगे आके बैठी, स्पष्टीकरण इन्होंने थमाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही हाथ पकड़ा मैं इनका हाथ छुड़ा के धक्का दे के बाहर निकल गई। क्या उद्देश्य था इनका? अब सर उद्देश्य यही था, ये अपने मनमानी करना चाहते हैं। महामंत्री पद इनके पास है ना, उसकी तो मनमानी करना चाह रहे हैं ना ये सर। जैसे हम चाहेंगे वैसे आपको रखेंगे और आपको रहना पड़ेगा। तो ये 9 दिन जब आप ये आए थे जांच करने, तो आप एब्सेंट थी, तो फिर मैं अनुपस्थित थी ही नहीं, मैं तो गौशाला में थी। इन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया भी नहीं कि आप कहाँ हैं, ना मुझे सूचित किया। तो ये तो 1 दिन की बात हुई, इन्होंने तो 9 दिन। हाँ, तो उसमें उसके पीछे छुट्टियां भी तो थी सर। ये तो इन्होंने अपनी मनमानी की है। अच्छा, छुट्टियों का भी एब्सेंट लगाया इन्होंने। पहले भी सर ये महाशिवरात्रि और इतवार का अनुपस्थित मेरी लगा चुके हैं रजिस्टर्ड हॉलीडे में। ये कई दिनों से, कई महीनों से मुझे परेशान कर रहे हैं लगातार। जब इनकी दाल नहीं गली तब इन्होंने जाके मेरा पूरा वेतन होल्ड किया है। और वेतन तो सर ये कोई नॉर्मल प्रक्रिया है, वेतन नहीं है। इन्होंने जो मेरे साथ अभद्रता की है, वो सर मुझे न्याय मिलना चाहिए। अभद्रता की, मेरे साथ छेड़खानी करने का, इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। किसको आपने सूचना दी है इसकी? इसको मैं डीएम मैडम को भी लिखित में दे चुकी हूँ, अपने एडिशनल डायरेक्टर को, और सर मैं विभाग में लगभग सभी को लिख चुकी हूँ, महिला आयोग को भी लिख चुकी हूँ।